हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास हस्तलिखित नोट्स की सीरीज में नए जिलों के आधार पर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे इसमें मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल के बारे में। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चलने दीजिए। अब पढ़ रहे हैं मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो राजस्थान का प्रथम राजनीतिक प्रजामंडल था ये। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है उसमें 1918 में। इसके संस्थापक कौन थे तो चांदमल सुराणा इसके संस्थापक थे। ये बात आती है। मारवाड़ में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले कौन थे तो जयप्रकाश नारायण थे मुख्य। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1899 जोधपुर में। उपनाम इनका है लक्कड़ व फक्कड़, धुन के धनी, शेर राजस्थान, लोकनायक के नाम से जयनारायण व्यास जाने जाते हैं। राज्य के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहने वाले भी जयनारायण व्यास थे। मृत्यु 1963 के अंदर होती है इनकी। जयनारायण व्यास के अंदर की बात करें तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी 1920 के अंदर। तोल आंदोलन समाप्त किया 1921 में। पुनः मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में करते हैं। मादा पशुओं के क्रय विक्रय पर रोक लगा देते हैं ये। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 के अंदर प्रथम अधिवेशन होता है। 24 से 25 नवंबर 1931 को होता है। कहाँ होता है तो पुष्कर अजमेर के अंदर होता है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहाँ होता है? प्रथम पुष्कर अजमेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अध्यक्षता करते हैं चांदमल सुराणा। यहाँ पर आए थे कस्तूरबा गांधी और काका कालेरकर यहाँ पर आए थे। फिर आता है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 के अंदर होती है। 26 जनवरी 1932 को छगनलाल चौपासनीवाला मारवाड़ में झंडा फहराया था। मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में पढ़ते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में होती है। संस्थापक जयनारायण व्यास थे। अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। मंत्री अभिमल जैन थे। सदस्य पूछे तो अचलेश्वर प्रसाद इसके सदस्य थे। 1936 में ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है तो कराची में होता है। इसके महामंत्री कौन बनाए गए थे तो डॉक्टर जयनारायण व्यास बनाए गए थे। फिर बात करते हैं 1936 की। 1936 में बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है। कृष्णा दिवस कहाँ मुंबई में मनाया गया था। कारण क्या था? कृष्णा नामक विधवा महिला को न्याय दिलाने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 1936 में मनाया गया था। फिर आता है 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस का संबंध किससे? मारवाड़ प्रजामंडल से है। मारवाड़ सरकार के द्वारा शिक्षा की फीस में बढ़ोतरी कर दी थी, इसलिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर आता है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में होती है। तो रणछोड़ भट्ट गट्टाणी इसकी स्थापना करते हैं। वेरी मोस्ट है ये। इनकी पत्रिका है गरीबों की बोखलाहट नामक पत्रिका किसकी है? रणछोड़ भट्ट गट्टाणी की है। फिर 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जयनारायण व्यास सिवाना में कैद हुए थे। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिवाना के अंदर कैद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जयनारायण व्यास को कहाँ कैद किया गया था? सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था। अन्य नेताओं को जालोर किले में कैद किया था, जबकि जयनारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में कैद किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर बात आते हैं 1942 में। तो मारवाड़ प्रजामंडल को गति देने का कार्य किसने किया? तो गौरजा देवी व्यास का संबंध, ये व्यास जी की पत्नी थी। रमाबाई व्यास जी की पुत्री थी। गौरजा देवी और रमाबाई का संबंध किस प्रजामंडल से है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो मारवाड़ प्रजामंडल से है। फिर आता है बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा का संबंध भी मारवाड़ प्रजामंडल से है। इनका जन्म होता है 1908 में पेलवा गांव डीडवाना के अंदर। उपनाम होता है इनका राजस्थान का जतिन दास। 1934 में चरखा संघ नागौर की स्थापना करते हैं ये। भूख हड़ताल के तहत इनकी मृत्यु हो जाती है 19 जून 1942 को। इसी के तहत आगे देखते हैं तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई 1942 को। मारवाड़ के नए शासक के रूप में हनुमंत सिंह आते हैं उसमें। फिर विधानसभा विरोधी दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर 1947 को। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए।
बहुत ही शानदार रहेगा आपके ये सीरीज हस्तलिखित नोट्स। विधानसभा विरोधी दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर 1947 को। 1948 के अंदर पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया था मारवाड़ में। जयनारायण व्यास की पुस्तक है पोपाबाइल रिपोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसकी है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, जयनारायण व्यास की है। आंगी बाण राजस्थानी भाषा निकाला था समाचार पत्र है प्रमुख है आंगी बाण, अखंड भारत और पीप नामक समाचार पत्र जयनारायण व्यास के है। आंगी बाण राजस्थानी भाषा के अंदर है, ब्यावर से निकाला गया था। अखंड भारत हिंदी भाषा का समाचार है, बम्बई से निकाला गया था। पीप अंग्रेजी भाषा का शब्द है और हिंदी दिल्ली से निकाला गया था। आंगीमान जैसे शब्द से ही पता चलता है आंगीमान राजस्थानी जैसा है तो राजस्थानी भाषा। अखंड भारत हिंदी का है। पीप टी ऐसे शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है, तो ऐसे पीप शब्द ये दिल्ली से निकाला गया था, अंग्रेजी भाषा का है। फिर आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला आपके लिए। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो बीकानेर में सर्वप्रथम जनजागृति लाने का श्रेय किसे जाता है? स्वामी गोपाल दास जी को जाता है। महत्वपूर्ण पूछा जाएगा यह प्रश्न। फिर आता है सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1907 चूरू के अंदर। संस्थापक स्वामी गोपाल दास कन्हैयालाल ढूंढ करते हैं। अन्य नाम इसका चूरू की कांग्रेस के नाम से सर्व हितकारिणी सभा को जाना जाता है। कार्य किया, शिक्षा का प्रचार किया था इसने। पुत्री पाठशाला, कन्या पाठशाला, कबीर पाठशाला का संबंध किससे है? चूरू से है। पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, कन्या पाठशाला को पुत्री पाठशाला कहा जाता है, जहाँ चूरू के अंदर शिक्षा के प्रचार के लिए स्थापना की थी। 26 जनवरी 1930 को चूरू के सर्वोच्च शिखर है धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था। स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बेहड़ ने फहराया था। धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराने वाले कौन थे? तो स्वामी गोपाल दास जी और चंदनमल बेहड़ थे। बीकानेर प्रजामंडल का दमन होता है, भ्रूण हत्या कहते हैं इसको। शासक कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने लंदन गए थे। बीकानेर के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटा गया था। वेरी मोस्ट है, गंगा सिंह के अत्याचारों की कहानी थी इसमें बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा के अंदर। बीकानेर षड्यंत्र का संबंध 1932 से आता है। बीकानेर सुरक्षा कानून 1932 काला कानून के नाम से जाना जाता है। 4 लोग गिरफ्तार हुए थे, स्वामी गोपाल दास जी, चंदनमल बेहड़, सत्यनारायण सराफ और खूबराम। इनका संबंध किसे? बीकानेर षड्यंत्र से है। बीकानेर प्रजामंडल कब होता है? 4 अक्टूबर 1936 को। कहाँ? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में होती है। कौन करते हैं? तो मेघाराम वेद करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? लक्ष्मी देवी आचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 20 जुलाई 1942 को। इसके संस्थापक की बात करें तो रघुवीर दयाल थे। अधिवेशन होता है तो 1 जुलाई 1946 को। कहाँ होता है? राय सिंह नगर गंगानगर में होता है। आंदोलन चना निकासी आंदोलन किया गया था। जुलूस तिरंगा जुलूस निकाला गया था। पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। बीरबल नामक किसान इसमें शहीद हुआ था। तो बीरबल नामक किसान का संबंध किसे? बीकानेर प्रजामंडल से है। बीरबल दिवस मनाया गया था फिर 17 जुलाई 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जहाँ शादी की कुमकुम पत्रिकाएं राज्य से सेंसर करानी पड़ती हो, उस राज्य शासक इंसान नहीं हैवान है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में कहा था। फिर आता है धौलपुर प्रजामंडल सभा, आचार प्रचारणी सभा कब होती है? 1910 में होती है। यमुना प्रसाद वर्मा इसके अध्यक्ष थे। समाज की बात करें, आर्य समाज कब होता है? 1911 में यमुना प्रसाद वर्मा के द्वारा, जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। आंदोलन की बात करें तो स्वशासन शासन आंदोलन था। कब होता है? 1918 में होता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद जी करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी का विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है धौलपुर प्रजामंडल में। फिर आता है नागरिक प्रचारणी सभा। नागरिक प्रचारणी सभा कब होता है? 1934 में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है। इसके संस्थापक की बात करें तो जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु थे और जौहरी लाल इंदू थे। धौलपुर प्रजामंडल स्थापना 1936 में। जवालू प्रसाद जिज्ञासु, वेरी मस्ट प्रश्न पूछा जाएगा ये। जौहरी लाल इंदू और कृष्णदत्त पालीवाल। जवाहरलाल प्रसाद जिज्ञासु इसके अंदर महत्वपूर्ण रहने वाला है। तस्मीमो कांड का संबंध किससे है? धौलपुर से है। 1947 में हुआ था ये।
कहाँ? धौलपुर में सार्वजनिक सभा पर पुलिस ने गोलियां चला दी गई थी। शहीद कौन हुआ था? छत्तर सिंह और पंचम सिंह नामक शहीदों का संबंध किससे है? धौलपुर प्रजामंडल से है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है ये। 1938 में गठित प्रजामंडल 1938 में गठित प्रजामंडल था अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़, शाहपुरा प्रजामंडल था। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर में सामाजिक सुधार करने वाले महाराजा जयसिंह थे। महाराजा जयसिंह 1983 अलवर में बाल विवाह व अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी 1903 में। 1908 में हिंदी को अलवर की राजभाषा घोषित कर दी गई थी जयसिंह जी के द्वारा। 20 अप्रैल 1933 को गंगा माता दरबार लगाया गया था, जो स्वदेशी अपनाया गया था। यहाँ पर 1933 में तिजारा दंगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे तिजारा दंगे के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा जयसिंह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इनके स्थान पर अंग्रेजों ने तेज सिंह को शासक बना दिया था। नवयुवकों के द्वारा विरोध किया गया था। अलवर के पुरंजन विहार में तिरंगा फहरा दिया था। फिर आता है अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने विरोध किया था स्कूलों फीस बढ़ने का, मांग थी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का। जागीर मापी सम्मेलन कब होता है? जून 1941। कहाँ होता है? राजगढ़ अलवर में। बेगार प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। अलवर प्रजामंडल का अधिवेशन कब होता है? जनवरी 1944 को होता है। अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा अध्यक्षता करते हैं इसकी। आदित्य जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध है भी है। 1946 खेड़ा मंगल सिंह गांव में सम्मेलन का आयोजन, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 1946 में। 8 फरवरी 1946 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। फिर आता है भरतपुर प्रजामंडल, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। भरतपुर राज्य में चेतना स्थापित करने के लिए भरतपुर राज्य में जन चेतना जगाने का श्रेय जगन्नाथ दास व गंगा प्रसाद को जाता है। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना होती है 1942 में। संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। इनका समाचार पत्र वैभव था। वैभव नामक समाचार पत्र जगन्नाथ वैभव फैला देता है। जग के अंदर वैभव फैला देता है, तो जगन्नाथ वैभव से संबंधित आपको रखना है। समाचार पत्रों से वैभव फैलता है। भरतपुर के अंदर हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। शासक उसमें किशन सिंह थे। उन्हें सितंबर 1927 को उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की थी। अंग्रेजों ने राजगद्दी से हटा दिया और नया शासक बरजेंद्र सिंह को बना दिया था। फिर शासक बनते हैं मैकेंजी। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है नवंबर 1928 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल लाल यादव, सचिव देशराज होते हैं। भरतपुर कांग्रेस मंडल का गठन होता है 1937 में। संस्थापक होते हैं गोकुल चंद वर्मा। शहर ए भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल का गठन। तो 1938 में गठन होता है। कहाँ होता है? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होता है। महत्वपूर्ण रहने वाला ये। संस्थापक किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव थे। सदस्य जुगल किशोर चतुर्वेदी है। मास्टर अतिंदर है। सरकार के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे वहां जाने के लिए मंजूरी दे दी थी। फिर 21 अप्रैल 1939 भरतपुर सत्याग्रह। भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर प्रजा परिषद कर दिया गया था 1940 के अंदर। प्रथम अधिवेशन भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है दिसंबर 1940 से जनवरी 1941 के बीच में। अध्यक्षता जनरल व्यास करते हैं। उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की या शासन की स्थापना करना था। ब्रज जनप्रतिनिधि सभा गठन 22 अक्टूबर 1942 को राज्य सरकार के द्वारा गठित किया था। उद्देश्य जनता को शांत करना था। 28 जनवरी 1946 को सभी रियासतों में भरतपुर दिवस मनाया गया था। सभी रियासतों के अंदर कौन सा दिवस मनाया गया था? तो भरतपुर दिवस मनाया गया था 28 जनवरी 1947 को। फिर आता है करौली प्रजामंडल। राजनीतिक चेतना लाने वाले करौली में कौन थे? तो मदन सिंह और पूर्ण सिंह थे। करौली के शासक बीनपाल ने जंगली सूअर मारने पर पाबंदी लगा दी थी। 1927 आंदोलन किया था। अध्यक्ष उसमें मदन सिंह थे। जंगली सूअर की समस्या बेगारी प्रथा जैसी थी। हिंदी को राजभाषा घोषित करना था। करौली प्रजामंडल की स्थापना करें तो 1938 के अंदर होती है। त्रिलोकचंद माथुर और चिरंजीव लाल ने किया था। राजनीतिक सम्मेलन 1946 में।
अध्यक्ष पूर्ण सिंह मांग उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।